हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है। तो ये जो वीडियो है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो फॉर्म हमने फिल करना है, जो रजिस्ट्रेशन करनी है, इसमें अप्लाई करना है, तो उसके संबंध में होने वाली है पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जो जानकारी मैं प्रोवाइड करूँगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, लॉगिन कैसे करना है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ज़रा-सी भी गलती करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपको जो टेस्ट में नॉट क्वालीफाई होना पड़ेगा। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है और कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कौन-सी किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएँगी वो आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो पहले वीडियो देखें फिर ही इसमें अप्लाई करें या रजिस्टर करें। तो यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हैं, स्कूल ऑफ फेमनेस .pscb.ac.in। ये प्रॉपर वेबसाइट है, आपको इस पे लॉगिन करना है या वेबसाइट खोल लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे जस्ट मैं आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊँगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने वाला हूँ, कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो आपने अपने पास रख लेनी है, फिर ही फॉर्म आप फिल करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि आपने कौन-सी क्लास में एडमिशन लेनी है, 9th क्लास में एडमिशन लेनी है या 11th क्लास में एडमिशन लेनी है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कौन-सा बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं, पीएससीबी है, सीबीएसई है, आईसीएसई है या अदर बोर्ड है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका बोर्ड होगा उसको आपने यहाँ पे यूडाइस फिल करना है, स्कूल कैटेगरी, स्कूल नेम, जी रोल नंबर, ये सारी चीज़ें अपने आप आएँगी, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। फिर फिलहाल अभी जनरल सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। उसके बाद आपने अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है कि अपना नाम और फादर मदर का नाम आपने सही तरीके से फिल करना है, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा। कई बार कुछ स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब काउंसलिंग होती है। तो इसलिए एक ही चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कैटेगरी आपकी कौन-सी, ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी कौन-सी है, जनरल है, ओबीसी, एससी, डब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस कौन-सी है। क्योंकि जिस कैटेगरी को आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीट जो है वो अलॉट की जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, वो भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से फिल करना है आपने। आधार नंबर इसमें कंपल्सरी है, आपने आधार नंबर भी अपना पहले से लिख के रख लेना या अपने पास रख लेना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपने फिल कर देना अच्छे से। जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आप, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। डिसेबिलिटी आपकी जो भी होगी वो आपने फिल करनी है, नहीं है तो एने ही रहने दीजिएगा। उसके बाद मेन चीज़ आती है, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बाद में कई सारे जो स्टूडेंट हैं टेस्ट के बाद उनको फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेरिटोरियस फिल करते हैं या सिर्फ स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट फिल करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत फिल कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपने कौन से स्कूल में जाना है, मेरिटोरियस में जाना है या स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में जाना है। या फिर अगर आपको लगता है कि आप दोनों, क्योंकि टेस्ट तो एक ही होगा, जिसमें आप क्वालीफाई कर जाएँगे या जिसमें आपकी मेरिट ज़्यादा होगी, उसमें बाद में आपको उसमें जाने के लिए अ, चांस मिल जाएगा। तो इसलिए मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि आप वो सिलेक्ट करिएगा। वो सिलेक्ट से क्या होगा कि अगर आपके पास दोनों चॉइसें होगी आपके पास, तो जो भी मेरिट में आप ज़्यादा नंबर लेंगे, वहाँ पर आपको एक में सीट नहीं मिलती, तो आप दूसरे में सीट जो है वो ले सकते हैं। बट अगर आप स्कूल ऑफ एमनेस सेलेक्ट करेंगे तो उसमें उसी में जाएँगे, मेरिटोरियस सेलेक्ट करेंगे तो आप उसी में ही जाएँगे। लास्ट ईयर ये काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने स्कूल ऑफ एमनेस सेलेक्ट किया था, नंबर उनके वहाँ पे सीट नहीं मिले, वो कहते हैं कि हम मेरिटोरियस में जाना चाहते हैं, तो वो ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये सोच समझ के आप फ़िल करिएगा कि मेरिटोरियस करना है, स्कूल ऑफ एमनेस करना है कि या बोथ करना है। उसके बाद अपने वैलिड ईमेल आईडी फ़िल करनी है, जो वर्किंग हो और आपको याद भी हो। उसके बाद आपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फ़िल करना है, चाहे अपना फ़िल कर दीजिए, चाहे पेरेंट्स का फ़िल कर दीजिए, जो वर्किंग मोबाइल नंबर हो वही आपने फ़िल करना है, ताकि बाद में आपको कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो उसी नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। उसके बाद आपका अपना जो मेन आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपने फ़िल करना है, अपनी जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर फ़ोटो के रिगार्डिंग कुछ लिखा हुआ है कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, रिसेंट होनी चाहिए, कलरफुल होने चाहिए। और अगर आपके पास मान लीजिए फ़ोन में कोई फ़ोटो आप खींचते हैं तो बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, तो उसके लिए आप एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, remove.bg, यहाँ पे आप जाइए, अपलोड इमेज पे जाइए, यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करिए और वहाँ पे बैकग्राउंड हटा के वहाँ पे कलर की ऑप्शन, बैकग्राउंड में जाके कलर की ऑप्शन आएगी, तो वहाँ पे आपने अपने व्हाइट कलर की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है।
तो इस तरह से आप अपनी जो फ़ोटो है वो अपलोड कर लीजिएगा। इसी तरह अपने सिग्नेचर अपलोड कर लेने हैं। इसे टिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब मैं मेन बात पे आता हूँ कि इसमें जो पीएसईबी के स्टूडेंट हैं वो कैसे करेंगे? जो पीएसईबी के स्टूडेंट होंगे जैसे ही वो पीएसईबी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी क्लास है वो सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सर्च बाय बोर्ड रोल नंबर, तो आप अपने स्कूल से बोर्ड का रोल नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका अपना रोल नंबर होगा, यहाँ फेच करेंगे, यहाँ पे आपकी सभी डिटेल जो है वो आ जाएगी। इसी तरह जो सीबीएसई के हैं या फिर आईसीएसई के हैं, ठीक है? या अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पे अपने स्कूल से यूडाइस का कोड लेना है और यहाँ पे फेच बटन पे क्लिक करना है, तो आपके स्कूल की सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बाद में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मैंने जो बताई है वो आपने यहाँ पे फिल करके जस्ट आपने रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ओटीपी फिल करना है। तो ओटीपी फिल करने के बाद आपने यहाँ बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस जो करना है वो करना है लॉगिन का। तो अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के आपके पास मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं आता है, तो आप फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पे जाके अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन में जाके आपने अपना जो आपकी लॉगिन आईडी है, एप्लीकेशन नंबर वो यहाँ पे फिल करनी है और उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ फिल करके लॉगिन कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से व्यू जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे डैशबोर्ड है, लॉगआउट है, तो यहाँ टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे आप कौन-सी क्लासेस के लिए कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर पर्सनल डिटेल को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट पर्सनल डिटेल पे जाके कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर एडिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर, क्लास, स्कूल टाइप, तो आपका नेम और फादर नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी हमें फाइनल सबमिशन करनी है, फॉर्म को लॉक करना है। जब तक ये नहीं करेंगे आप, तो आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है और लॉक भी करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, रजिस्टर तो कर लेते हैं पर लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करते हैं। तो उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम है फो फेस करनी पड़ती है, उनके एडमिट कार्ड जो है वो नहीं आते हैं। तो इसलिए आपने फाइनल सबमिट ज़रूर करना है। तो फाइनल सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल है वो देखने को मिलेगी। आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है, आपका एप्लीकेशन नंबर, कौन-सी क्लास में जाना है, बोर्ड कौन-सा है, रोल नंबर, स्कूल का यूडाइस कोड, स्कूल नेम, जेंडर क्या है आपका, नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी क्या है, फिज़िकली डिसेबिलिटी क्या है, तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस हो गया, फ़ोटो होगी, सिग्नेचर होगी, ये सारी चीज़ें आपको शो हो जाएँगी। अगर किसी में भी आप चेंज करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं बैक में जाके। तो उसके बाद आपने यहाँ पे टिक बटन पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। शायद जैसे फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि जो भी आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर उस कैटेगरी के साथ रिलेटेड है, सर्टिफिकेट नहीं है तो उस टाइम तक आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रिंट की ऑप्शन दिखाई दे जाएगी। तो आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो चुका है, लॉक भी हो चुका है। तो अब आपने यहाँ पे प्रिंट वाली ऑप्शन पे जाके अपना जो फॉर्म है उसको ज़रूर प्रिंट निकाल लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आपने अपना फॉर्म प्रिंट की ऑप्शन पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ प्रिंट की ऑप्शन मिलेगी आपको। प्रिंट की ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको सेव एज़ पीडीएफ की ऑप्शन मिलेगी। तो सेव एज़ पीडीएफ पे जाके आपने अपना जो फॉर्म है उसको सेव एज़ पीडीएफ करके अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में सेव करके रख लेना है, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देख सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो फॉर्म है वो सेव करके रख लीजिएगा। तो मैंने जो फॉर्म है वो अपना सेव करके रख लिया है, जो मैंने अप्लाई किया है। तो इस तरह से आप अपना जो फॉर्म है वो ध्यान से फिल कीजिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई तो बाद में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सभी बातों का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से अगर आप
लॉग आउट कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लॉग आउट हो जाएगा। बाद में किसी भी तरह की कोई आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो लॉगिन करके आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, एप्लीकेशन नंबर नहीं आया है, आपने रजिस्टर कर दिया है बट नहीं आया है तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पे जाके आप यहाँ से अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो आधार कार्ड से, बोर्ड रोल नंबर से, यूडाईसी या मोबाइल नंबर से यहाँ से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। फिर भी आपको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। उसका ज़रूर सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से आपने फॉर्म फिल करना है। स्कूल को ध्यान में रखना है, कौन से स्कूल में आपने जाना है, उसी फॉर्म को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ नहीं, आपके पास वही चॉइस नहीं है तो बोथ सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो 9th क्लास है उसमें सिर्फ़ लड़कियाँ ही अप्लाई कर सकती हैं। मेरिटोरियस स्कूल में लड़के नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट होंगे जो प्राइवेट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, स्कूलों के स्टूडेंट हैं, वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में तो अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं प्राइवेट वाले, वही सिर्फ़ मेरिटोरियस में अप्लाई कर सकते हैं, सभी मेरिटोरियस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल वाले स्टूडेंट हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। प्रॉपर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, टीचर को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अदर ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इसमें। तो फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपको पूरी जो जानकारी है या हेल्प जो है वो करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।